हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देखिए, अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थी के जस्ट निकलना प्रारंभ हो गए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं आप सभी को, बने रहिएगा। कैसा रहा एग्जाम भाई? अच्छा था सर। कैसे थोड़ा आगे मैथ कैसा था? सर मैथ तो बहुत मतलब इजी था सर, आसान था, मतलब ठीक आ रखा था, सबसे बढ़िया था। मैथ में क्या क्या था? मैथ में सर मतलब वे थे, क्या बोलते हैं, प्रतिशत वगैरह निकालने वाले, पाई स्क्वायर वाले थे सर, अंडर रूट वगैरह वाले थे। रीजनिंग थी सर, बहुत सारी मतलब जी का रखी थी सर, जनरल नॉलेज वगैरह, और हिंदी में थे सर सारे, बहुत सारे क्वेश्चन थे मतलब। और करंट अफेयर भी था सर, मतलब इतना खास नहीं आता था, पर फिर भी सर कर का है, मतलब जैसे आता था इतना कर आए, मतलब फिर भी इतना खास। किस पोस्ट का एग्जाम दिए? जी, असिस्टेंट का। तो और बताइए, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स? जी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखने को मिला आपको? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, बस सर थोड़ा सा ही गया, मतलब एग्जाम देके थोड़ा सा मतलब पढ़ के नहीं आए थे घर से, इसलिए। टोटल कितने अटेम्प्ट किया आपने? तो मैंने 95। 95। इसमें सही कितना रह सकता है, एक्यूरेसी? तो सर मेरे 60। नेगेटिव मार्किंग था इसमें? 0.660। 0.6। आपके सेंस से अनुमानतः कटअप क्या रह सकता है? वो तो सर कोई भी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाद में पता चलता है सर, मतलब वो कहने में सब बोल देते हैं कि इतना आएगा इतना आएगा, पर टाइम पे पता चलता है कितना आएगा, वो तो कुछ नहीं पता है सर। क्या नाम है आपका? गोकू। गुड लक ब्रदर। थैंक यू सर। हेलो सर, सॉरी सर जी, बताइए व्हाट्स योर नेम सर? अनुराग। कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्जाम अच्छा रहा, काफ़ी इजी एग्जाम था। किस पोस्ट के लिए एग्जाम दिए? जीएसए का एग्जाम था। जीएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न देखने को मिला आपको? हाँ, जैसा मतलब मॉक टेस्ट चल रहे थे वैसे ही था पेपर, वैसे ही था। क्या था सिलेबस? सिलेबस में जैसा जीके 25 नंबर की, रीजनिंग 25 की, मैथ 25 की, इंग्लिश 25। 25 क्वेश्चन थे, 50 नंबर के। इंग्लिश में साइनो इंटू आइटम। हाँ, मतलब उनके मीनिंग पूछे थे डायरेक्ट मीनिंग, 5-6 मतलब टोटल वो कैब के 5-6 क्वेश्चन मान लो। एक पैसेज था इंग्लिश में, एक वो कैब थी, और बाकी सब यही एंटोनिम्स, ग्रामर थी, और बाकी करंट अफेयर के क्या प्रश्न पूछा गया? करंट अफेयर तो ज़्यादा थे नहीं, जो भी थे स्कीम से रिलेटेड थे थोड़े, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब? कल्चर वगैरह का तो कोई नहीं। लोक नृत्य? कौन सा? लोक नृत्य वगैरह? ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी? हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के थे, क्या कहते हैं, जो होते हैं कोयल के होते, और जो रॉक्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन थे, क्वेश्चन थे। मैथ में क्या था? मैथ तो बिल्कुल बेसिक थी, नॉर्मल ही थी, जैसे मतलब SSC CSL वगैरह की होती है, उसी लेवल की थी। एडवांस से कितने प्रश्न देखने में? एडवांस तो नहीं था, मेंसुरेशन के थे क्वेश्चन, सिलेंडर के और उसके सिलेंडर वगैरह के। फार्मूला बेस्ड? हाँ, फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फार्मूला लगा के हो रहा है। हाँ, रेडियस निकाल, जैसे एक का कर्व सरफेस एरिया दे रखा था तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए ऐसा। मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया? मतलब ओवरऑल सारे ही ज़्यादा थे, टाइम स्पीड के भी थे, टाइम डिस्टेंस का भी था, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं था, मतलब नॉर्मल था, वेटेज बराबर थी। आपने कितना अटेम्प्ट किए टोटल ऑल ओवर पेपर की बात करें? मैंने बाकी सब में पूरे करे हैं, और जीके में 18 करे, तो 93 अटैम्प्ट किए। उसमें एक्यूरेसी कितना होगा? एक्यूरेसी से मॉक में देते तो अभी मेरा CGL Tier 1 भी क्लियर है, तो लगता है कि हो जाएगा। आपके सेंस से अनुमानतः कट ऑफ जैसे वैकेंसी कम है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ 150 प्लस ही जाएगी, 160 भी जा सकती है। क्या नाम हुआ सर? अनुराग शर्मा। विश फॉर ए बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। और भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं मौजूद, मिला रहे हैं आप। क्या नाम का? व्हाट्स योर नेम? लिपिन सांबरिया। कैसा रहा एग्जाम? ठीक था। कितना आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 84 अटेम्प्ट किए। एक्यूरेसी उसमें? 50 प्लस तो होंगे। किस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया? जैसे तो उसमें करंट अफेयर का क्या प्रश्न पूछा गया? जी, करंट अफेयर्स तो ऊपर से गए थे बिल्कुल, बाकी रीजनिंग और मैथ बहुत इजी थी। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट? इजी तो नहीं है, क्योंकि अगर पोस्ट इसमें कम है तो ये इजी तो नहीं होगा, कट ऑफ हाई जाएगी, ये तो नॉर्मल है। क्या था मैथ में सवाल? मैथ में सिलेंडर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, और एक टाइम और वर्क वाला था। CISI? CISI, हाँ ये भी था।
हाँ जी। HCM LCM ये सब हाँ LCM SCF भी था, साइन कोस वगैरह के भी क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न देखने को मिला? नंबर सिस्टम से थे 4-5। हाँ, बाकी क्या बोलते हैं, और रीजनिंग में बहुत इजी था। रीजनिंग जहाँ तक मैंने नोटिस करी काफ़ी रीजनिंग में क्या क्या? रीजनिंग में वही नंबर सीरीज वाला ही जो रहता है वही था, डिकोडिंग बस ये सबसे ज़्यादा थी। कितने प्रश्न था कोडिंग डिकोडिंग का? क्या कोडिंग डिकोडिंग का कितने प्रश्न देखने को मिला? मैं सारे करके आया नहीं, ब्लड रिलेशन से देखने को मिला? नहीं था। ब्लड रिलेशन से नहीं था, उसका था क्या कहते हैं उसे, निष्कर्ष जो रहता है, निष्कर्ष निकालना रहता है, श्लोक के थे। बोर्ड मास के रूल के ऊपर भी था मैथ में। हाँ, कैलकुलेटिव वाले थे। आई विश फॉर बेस्ट। हाँ जी, गुड लक सर। थैंक यू सर। क्या नाम है सर? सागर। सर आया एग्जाम आपका? एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया था, बट जीएस थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी, बाकी तो हाँ, वरना एग्ज़ाम तो बहुत ही आया था। और रीजनिंग तो एकदम लो लेवल की थी, और जीएस थोड़ी थी खतरनाक सी बस। करंट अफेयर में क्या था सर? करंट नहीं आया था इतना, करंट के शायद एक क्वेश्चन हो, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन हो गए, बाकी सारा का सारा जीएस पूछ ही नहीं सकते। बट ऐसा दे रखा था कि स्टेटमेंट दे रखी थी जीएस में, और उसमें स्टेटमेंट चुननी थी कि बोथ करेक्ट है, या दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है, या फिर फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। आपने कितना अटेम्प्ट किए? मेरे अटैम्प्ट 85। उसमें एक्यूरेसी सही कितना हो सकता है? अराउंड भाई जीएस का ही है, बाकी तो पेपर इतना मुश्किल नहीं था। निगेटिव मार्किंग था या नहीं? हाँ जी, 0.66। आपके आइडिया से कट ऑफ क्या रह सकता है? क्या आपके सेंस से कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ का मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है, भीड़ देख के तो लग रहा है ज़्यादा ही होगी। गुड लक ब्रदर। थैंक यू। बने रहिए। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? व्हाट्स योर नेम? कैसा रहा पेपर आपका? ठीक रहा यार, मतलब टोटल कितने अटेम्प्ट किए सर? लगभग 70 क्वेश्चन तो कर ही दिए। हाँ सही है। आपको मतलब कौन सा टॉपिक टफ लगा? टफ तो यार आपको ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही था, और दो नेगेटिव टाइप। रीजनिंग कैसा था? ठीक था। अच्छा, किस टॉपिक से अधिक प्रश्न? कोडिंग डिकोडिंग या ब्लड रिलेशन? किस टॉपिक से अधिक? क्या चीज़ है? रीजनिंग में क्या ज़्यादा था प्रश्न? रीजनिंग मेनली तो है ना, देखो मैंने ध्यान दिया था ना मोस्टली जी के। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा थी। कितना प्रश्न था? करीब 10-12 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग थे। ज़्यादा ही थे। ज़्यादा ही थे, ज़्यादा 25 में से इतने ही होंगे। हाँ, मेंसुरेशन से आधे 50% से ज़्यादा थे। मेंसुरेशन में भी था, 2-3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से? परसेंटेज से भी क्वेश्चन थे। इजी था, मतलब हाँ, इजी था। कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो मैं कम नहीं कर पाया, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। 55 के करीब ही मैंने अटेम्प्ट करा। नेगेटिव मार्किंग था? हाँ नेगेटिव था। किस पोस्ट के लिए एग्जाम दिए थे? जीएसए का। तो इसमें बताइए कि इंग्लिश का लेवल क्या था? इंग्लिश में क्या था? हाँ, इंग्लिश नहीं पकड़ पाया मैं, टाइम ओवर हो गया था, 60 मिनट ओवर हो गए थे, तो इंग्लिश नहीं पकड़ पाया। मैथ के लास्ट तक पहुंच गया था। टाइम ओवर हो गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। आपके सेंस से क्या कट ऑफ रह सकता है? कट ऑफ 140 के करीब तो रहेगा। हाँ। क्या नाम हुआ सर? हाँ? क्या नाम हुआ? गगन कुमार। गुड लक ब्रदर। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट जो भी मिले और मिलकर जानकारी दिए कि क्या उन्होंने अटेम्प्ट किए, कितना कट ऑफ रह सकता है, प्रश्न का लेवल क्या रहा है और किस टॉपिक से अधिक ज़्यादा प्रश्न उठाया गया, ये भी जानकारी दिए हैं। वीडियो में देख सकते हैं, और जो भी छूटा हो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, और हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। जय हिंद।